विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पावन नगरी काशी में नवरात्र के विजयादशमी के उपलक्ष्य में पारंपरिक शमी पूजा के बाद चल रहे इस धर्म सभा में वेद घोष किए हुए मल्लिकार्जुन शास्त्री जी महास्वामी जी के तरफ से 9 दिन का उपवास दुर्गा सप्तशती का पारायण किए हुए शिवमूर्ति हिरेमठ कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे हैं प्रभु स्वामी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मठ की कुछ बालिकाएं जो सुंदर ढंग से अपना भाव में गीत प्रस्तुत किया, बसम्मा हिरेमठ, अश्विनी हिरेमठ, श्रावणी हिरेमठ, अहाना पंडित और मठ के सभी व्यवस्थापकों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष नवरात्रि में हम लोग शमी की पूजा करते हैं, उसके बाद परस्पर उसको हम लोग बांट लेते हैं। इस पवित्र समारंभ में इस साल यहाँ उपस्थित कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि सभी प्रांतों के समस्त भक्तगणों हमारे देश में आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने जिन जिन त्योहारों का उपक्रम किया है उसका बहुत बड़ा महत्व रखता है। पूरे 365 दिनों में 365 रात्रियां भी आती हैं। इन 365 रात्रियों में एक शिवरात्रि, एक नवरात्रि हमारे उपासना के लिए बताई गई है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास करके कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पारण करते हैं, कुछ लोग देवी पुराण का पारण करते हैं, कुछ लोग देवी भागवत का पारायण करते हैं और घर में अखंड दिया जलाकर देवी के सानिध्य में बैठ करके उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप करते हैं। इसका एक कारण है,
हम जितना समय अपने आराध्य के पास, आराध्य के साथ बैठते हैं, उनकी अपूर्व शक्ति हमारे में अवतरित हो जाती है। इसलिए काया वाचा मनसा अपने इष्ट के साथ जुड़ के रहना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है। वैसे तो हर दिन हमारे लिए शिवरात्रि होनी चाहिए, हर रात्रि हमारे लिए नवरात्रि होनी चाहिए, लेकिन सांसारिक जीवों को अपने व्यस्त जीवन में भगवान को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। फिर भी आचार्यों के कथन के अनुसार 9 दिन, एक दिन हम लोग उपासना करते हैं। अभी प्रभु स्वामी ने बताया भगवती के नामों में कितनी शक्ति होती है। केवल नाम का जप करने से, नाम का स्मरण करने से ऐहिक सभी प्रकार के भोग भाग्य की प्राप्ति तो होती है, अंत में हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसे नवरात्रि के इस पर्व काल में आज विजयादशमी का दिन है, अर्थात 9 दिन तक भगवती जगदम्बा दुर्गा विविध राक्षसों से लड़ते लड़ते आज के दिन उन्होंने विजय को प्राप्त किया। इसलिए उसका नाम विजयादशमी मानी जाती है। तो ये विजयादशमी केवल दुर्गा के लिए नहीं, केवल राम के लिए नहीं, केवल पांडवों के लिए नहीं। ठीक है, पांडवों ने आज कौरवों पर विजय किया, उनके लिए विजयादशमी है। राम ने रावण के ऊपर विजय पाया, उनके लिए विजयादशमी है। देवी माँ ने राक्षसों के ऊपर विजय पाया, उनके लिए विजयादशमी है। तो हम लोगों के लिए विजयादशमी क्या होगी? हमारे लिए इस संसार में जीने के लिए और साधना करने के लिए भगवान ने 10 प्रकार का इंद्रिय प्रदान किया है। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को हम लोग उपयोग करके सांसारिक व्यवहार भी करते हैं और उन्हीं का सार्थक उपयोग करके हम लोग साधना करके भगवान की कृपा भी पाते हैं। इसलिए इन 10 इंद्रियों में जो पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेन्द्रिया है, थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए जब हम विजय पाएंगे, हमारे लिए वो भी विजयादशमी कहलाएगी। जैसे रोज हम लोग अपेक्षित भक्ष्य भोजन पेट भर खाते हैं, लेकिन नवरात्र में भोजन छोड़ देते हैं, अर्थात तिकट मीट सब न खा करके केवल फलाहार करते हैं, दूध लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं। इससे आपका जो रसनेन्द्रिय है,
जो हमेशा रस ग्रहण करने के लिए आतुर रहता, उसको रोक करके तुमको 10 दिन तक ये नहीं मिलेगा। तुमको केवल फल खा करके रहना होगा, दूध पी करके रहना होगा। 10 दिन के बाद फिर तुमको देंगे। ऐसे समझा करके हम लोग 10 दिन तक जो उपवास करते, एक प्रकार का विजय है, रसनेन्द्रिय पर विजय है। और हम लोग दिन भर बड़बड़ बोलते रहते हैं, हमारा मुंह को विश्रांति नहीं रहती। कुछ लोग इस समय मौन का पालन करते, बोलना नहीं, मौन, शब्दोच्चारण करेंगे नहीं। प्रसंग आने पर कुछ लिख के देते हैं कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं। इस प्रकार मौन का पालन करके वागींद्रिय के ऊपर हम लोग विजय पाते हैं। 365 दिन मौन रहना संभव नहीं, कम से कम 9 दिन तो मौन रह सकते हैं, तो करते हैं। इस प्रकार मौन पालन करके वागींद्र के ऊपर विजय पाना और षड रसों का त्याग करके रसनेन्द्र के ऊपर अपना विजय पाना, और हमारा नेत्रेंद्र हमेशा इधर उधर देखता रहता है। हम कहीं जाना नहीं, अपने आराध्य देवी के सामने बैठ करके इष्ट मंत्र का जप हो या तो देवी महात्म्य का पारायण करने से हमारा जो पादेंद्र जो इधर उधर दौड़ता तो दौड़ना बंद हो जाते, एक आसन पर बैठ जाते हैं तो पादेंद्र के ऊपर संयम हो जाता है। हम अपने हाथों से बहुत कुछ इधर उधर काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ काम करना नहीं, केवल देवी की पूजा करना, वही करना करके हाथ के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार जिन इंद्रियों के ऊपर विजय पाने के लिए संभव है, उसके ऊपर हम लोग उन विषयों से निवृत्त करा करके इसको विजय पाना बोलते हैं। तो इसी प्रकार हर एक विषय के ऊपर हमारे इंद्रियां हमेशा जो लालायित रहते हैं, उनको विवेक बुद्धि के द्वारा संयम करके इन 10 इंद्रियों के ऊपर विजय पाना ही हमारे लिए विजयादशमी कहलाती है। आज के दिन एक सुंदर ढंग से हम लोग शमी की पूजा करते हैं। शमी के पूजा करके उसके पत्तों को लेकर के हम लोग परस्पर बांटते हैं, कहते हैं सुवर्ण ले लीजिए, सोना लीजिए, सोना लीजिए। सोना तो आपके दृष्टि में सोना नहीं है, वो तो शमी का पत्ता है, लेकिन बोलते हैं सोना। ऐसे क्यों बोला जाता है? हाथ में पत्ता है, बोलते हैं सोना। आप समझ लीजिए, किसी भी वृक्ष का जो पत्ता होता है वो सोने से भी अधिक महत्व का होता है। क्यों? ये वृक्ष के पत्ते हैं इसलिए हम जीवित हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमको श्वासोच्छ्वास करने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु मिलती है।
हमको जीने के लिए 3 वस्तु की आवश्यकता है। एक, पीने के लिए पानी चाहिए प्यास लगने पर, भूख लगने पर खाने के लिए अन्न चाहिए, और श्वासोच्छ्वास करने के लिए शुद्ध हवा चाहिए। पानी कितने बार पीते हैं? दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, इससे ज्यादा क्या पीते हैं? 8-10 बार गर्मी में, ठंडियों में और कम पीते हैं। पानी हमको 4-5 बार पीना पड़ता, 10 बार पीना पड़ता है। खाना कितना बार खाते हैं? खाना 2 बार, 3 बार, ज्यादा 4 बार। 2 खाना, 2 नाश्ता, इससे ज्यादा कोई नहीं खा सकता। तो खाना 4 बार, पानी 6 बार, हवा कितने बार मालूम है? किसको मालूम? कितने बार खाना खाते ये मालूम है, कितने पानी पीते हैं मालूम। हवा तो निरंतर चलता ही रहता है, बंद नहीं होता। जब से माँ के गर्भ से हम अलग हो गए तब से श्वास चालू है, कभी बंद हुआ है? आप जब सोते हैं उस समय तुम्हारा सांस भी यदि सो जाएगा, ऊपर उठेंगे नहीं सुबह सुबह। अर्थात माँ के गर्भ से अलग होने के दिन से मरने तक हमारा श्वासोच्छ्वास निरंतर चलता रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको गिन करके संख्या बताया। एक आदमी दिन में रात में मिल करके 21,600 बार श्वासोच्छ्वास करता है। हमको जीने के लिए अन्न उतना महत्व नहीं, पानी उतना महत्व नहीं, हमारे जीने के लिए हवा उतनी महत्व की, ऑक्सीजन, शुद्ध हवा। तो शुद्ध हवा कौन देता है हमको? ये वृक्ष हमको देते हैं। आपके घर में, खेत में जो वृक्ष है उन्हीं के द्वारा हमको शुद्ध हवा हमको मिलती रहती है। तो वैज्ञानिकों ने बताया, एक विशाल वृक्ष, नीम का हो और कोई वृक्ष होता है, एक दिन में 200 लोगों को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो एक वृक्ष देता है, 200 लोगों के लिए। यदि उस वृक्ष के साथ तुम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, तो 200 साल तक वो जीवित रहता है, हमको ऑक्सीजन देता रहता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा है, 10 पुत्र समो द्रुमः। एक वृक्ष 10 बच्चे के समान माना जाता है। आपके आंगन में, आपके खेत में, आपके घर के अड़ोस पड़ोस में यदि एक जगह है, आप एक वृक्ष लगाएंगे तो 10 बच्चों को जन्म देने से माता को जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य एक वृक्ष लगाने से मिलता है। क्योंकि वो 200 लोगों को 200 साल तक जिंदा रखता है वृक्ष। हम दोपहर में, हमारे पास से कुछ माताएं आई थी, हमने उनसे पूछा, तुम्हारे खेतों में जो वृक्ष हो तो उसको बेचते हैं ना, कितने में बेचते हैं? माताओं ने बताया, महाराज 5-10 हजार में हम लोग बेचते हैं। ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಾಕೈತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೆ। हमने पूछा, आपके
घर अगल बगल में खेत में जो वृक्ष रहते हैं उनको बेच देते हैं। कितने बेचते हैं? 5-10 हजार में बेचते हैं। लेकिन 5-10 हजार में वृक्ष का कीमत नहीं है। एक वृक्ष का कीमत लाखों करोड़ों रुपए का हो सकता है। वो कैसे महाराज जी? वो कैसे? देखो, एक आदमी को एक दिन में श्वासोच्छ्वास करने के लिए 8 सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए। हमने पूछा एक सिलेंडर कितने में मिलता है? बोले 900 रुपए में एक सिलेंडर मिलता, ऑक्सीजन सिलेंडर। लगभग 1000 रुपया समझो। तो एक आदमी को 8 सिलेंडर का मतलब 8000 रुपये लगेंगे केवल श्वासोच्छ्वास लेने के लिए, वो भी एक दिन का। दूसरे दिन फिर 8000 चाहिए, तीसरे दिन और 8000 चाहिए। रोज 8000 कमाने वाला कोई हो सकता है इंजीनियर वगैरह, बाकी लोगों को रोज तो 400-500 रुपये मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये कमा सकता है काम करने वाला। तो 1000 रुपये कमाने वाला 8000 रुपये हवा के लिए कहां से पैसा लाएगा? ये तो केवल श्वासोच्छ्वास के लिए और खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए कहां से लाएंगे? इस प्रकार एक वृक्ष एक दिन में 200 लोगों के हिसाब से 200 साल जब देगा, कितना पैसा होगा? करोड़ों करोड़ों पैसा एक वृक्ष का कीमत होता है। इसलिए ये वृक्ष के पत्तों की पूजा करने की जो परंपरा आई है, लोगों को समझाना है ये पत्ता नहीं, ये सोना है, सोना है। जैसे सोने को संभाल के रखते वैसे इन झाड़ों को, वृक्षों को संभाल के रखो, तभी तुम्हारी पीढ़ियां जीवित रह सकती है, नहीं तो सब मर जाएंगे। अभी 2 साल पहले जो कोरोना आया था, कोरोना में श्वासकोश की बीमारी के कारण लोगों को श्वासोच्छ्वास करना संभव नहीं था। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा उनको जीवित रखा जाता था। कभी कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलने के कारण बहुत से लोग मर गए। तब ऑक्सीजन का कितना महत्व है लोगों को मालूम होने लगा। जंगल से वृक्षों को काट काट करके ट्रक में भर करके बेचते रहे, और उसी ट्रक में भर करके ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ा। इसलिए कोई भी वृक्ष हो, चाहे नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे शमी का हो, सभी वृक्ष सोने के वृक्ष है, समझो उसको सोने का वृक्ष है। उसका एक एक पत्ता सोने का आपके जीवन में महत्व रखता है। इसलिए इस महत्व को, वृक्षों के महत्व को समझाने के लिए आज के दिन शमी वृक्ष की पूजा की गई। हमारे विद्यार्थियों ने बताया, शमी शमयते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी। हम लोग इसकी पूजा करते हैं और परस्पर देते हैं। क्यों देते हैं? कुछ न कुछ निमित्त हमारे आप में झगड़ा हुआ, बोली बंद हो जाती है, साल भर बोलते नहीं, मुंह तक देखते नहीं, जब दसरा आ जाता तब दिया करके उनके पास, देखो भैया अब तक जो होगा छोड़ दो, आज से हम लोग परस्पर सोने के जैसे रहेंगे करके सोना लेन देन करके जो बातचीत बंद था वो फिर शुरू हो जाता है।
इस प्रकार परस्पर वैर भाव को, विरोधी भाव को दूर करने के एक सुंदर मौका हमको विजयादशमी के दिन मिलता है। इसी तरह मकर संक्रांति के दिन तिलगुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला, ऐसे मराठी में बोला जाता है। तो तिल गुड़ दे करके हमारे कड़वापन को भुला करके फिर गोड़ होना चाहते हैं। ये त्योहारों के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध का जो खराब हुआ था उसको सुधारने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार आज हम लोग शमी वृक्ष की पूजा किए। अब शमी का परस्पर आदान प्रदान करना बाकी है। हमारे जंगमवाड़ी मठ में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्ति यहाँ पर है। वहाँ अखंड दिया जलाया जाता है और मठ में भी देवी की आराधना की जाती है। प्रतिदिन कुंकुमार्चना होता है ललिता सहस्त्र नाम के साथ। तो पीठ के महास्वामी जी की तरफ से हमारे एक विद्यार्थी उपवास करके यहाँ काशी के जो देवियों का मंदिर है वहाँ जा करके दर्शन करके आते। इस साल हमारे गुरुकुल के उप प्राध्यापक शिवमूर्ति हिरेमठ ने पिछले कई सालों से उपवास करके आज उन्होंने आशीर्वाद लिया है। उनको, सभी विद्यार्थियों को, व्यवस्थापकों को, आए हुए आप सब लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए आशीर्वचन पूर्ण करने से पहले आमच्या समोर तुम्ही बसल्या, तुम्ही मराठी बोलतात का कानडी बोलतात? कन्नड काय मराठी? कानडी कळते तुम्हाला? ठीक है, ज्यादा लोग कन्नड़ के हैं, दो बात कन्नड़ में बात करेंगे। हाँ, कन्नड़ में। इंदु विजयादशमी। ವಿಜಯಾದಶಮಿ ಅಂದರೆ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ದಿವಸ ಇದು। ಈ ದಿವಸ ರಾಮನು ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಾಡಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯಾದಶಮಿ। ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜಯಾದಶಮಿ। ದೇವಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ವಿಜಯಾದಶಮಿ। ನಮ್ದೇನು ವಿಜಯಾದಶಮಿ? ನಮ್ ವಿಜಯಾದಶಮಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಆದವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ವಿಜಯಾದಶಮಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಜಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನವರಾತ್ರಿ ಒಳಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮೌನ ವ್ರತ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮೌನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು? ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ। ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು? ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ। ಒಂದು ಆಸನ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ರೋದಂದ್ರೇನು? ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ। ಹೀಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆಚರಿಸುವಂತ ದಿವಸ ಇದು। ಇವತ್ತು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನೀವು ಬಂಗಾರದ ಹಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ। ಬನ್ನಿ ಪತ್ರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಪತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚದು। ಗಿಡಗಳು ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಊಟದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹವೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತ ಹವೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಗಿಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನ ಬೇವಿನ ಗಿಡ ಇದ್ರು ಬಂಗಾರದ ಗಿಡ, ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಇದ್ರು ಬಂಗಾರದ ಗಿಡ, ಬಾರಿ ಗಿಡ ಇದ್ರು ಬಂಗಾರದ ಗಿಡ, ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇದ್ರು ಬಂಗಾರದ ಗಿಡ. ನೀವು ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಸಿರಿದ್ರೆ ಬದುಕ್ತೀರಿ, ಬಂಗಾರ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಉಸಿರು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿರು ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚಲ್ ನೀರು ಹರಿದೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಿಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊಂಗಾಡಾಗೋದು ತಪ್ತವ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹವಾ ಸಿಗ್ತತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂಗ. ಕೆಲವು ಜನ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಚಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೋಪಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃಕ್ಷ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಕರೆದ. ಹೆಂಗ ತಂದೆಗೆ ದೇವ್ರು ಅನ್ಬೇಕು, ತಾಯಿ ದೇವ್ರನ್ನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ವೃಕ್ಷ ದೇವೋಭವ. ವೃಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ. ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ. ಯಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರನ್ನ ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಯಡೂರು ಭಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಡೂರು ವಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ರು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಡೂರು ವಾಡಿ ಆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅನಂತ ಮಂಗಲಾಶೀರ್ವಾದ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.